काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था मैकबुक एयर M4 का डिटेल रिव्यू करो। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर द डिटेल रिव्यू। मैं 2020 से मैकबुक यूज़ करते आ रहा हूँ। फर्स्ट मेरा लैपटॉप था मैकबुक एयर विद इंटेल i5 4 जेन प्रोसेसर। देन मैंने मैकबुक प्रो M1 परचेस किया था। आफ्टर दैट अपने भाइयों के लिए M2 M3 इवन M4 भी हमने ऑर्डर किया था यार। सो ऑब्वियसली हम वीडियो में सारी चीज कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग ऑल द प्रोडक्टिविटी टास्क लाइक वीडियो एडिटिंग, कोडिंग एंड ऑल्सो द ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क। सो स्टार्टिंग विद द बिल्ड एंड डिजाइन, हमने ये मैकबुक एयर M4 स्काई ब्लू कलर में परचेस किया था। बाकी इसके 3 और कलर्स अवेलेबल हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई भी एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में बेस्ट बिल्ड क्वालिटी में बोलूँ तो मैकबुक में ही रहता है यार। कंप्लीटली मेटल बिल्ड के साथ लैपटॉप देखने को मिलता है एंड ऑल द मैकबुक एयर फ्रॉम M2 सीरीज बिल्कुल फ्लैट एज डिजाइन के साथ आता है। दैट मीन्स आपको यूनिफॉर्म थिकनेस देखने को मिलता है ऑफ 11.3 mm। अब टॉप लिड देख लो, बैक पैनल देख लो, बोथ लुक्स वेरी मिनिमल प्रोफेशनल। एंड भाई मैकबुक वगैरह में फ्लैक्स वगैरह चेक करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी रहता है एंड इसका वेट है ओनली 1.27 किलोग्राम। एंड द बेस्ट पार्ट, इट सपोर्ट्स वन हैंड ओपनिंग। इतना अच्छा इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है एंड कुछ 130-140 डिग्री के आसपास टिल्ट होता है एंड हिंजेस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार। आप कोई भी पोजीशन में लैपटॉप को यूज़ करके देखो। एंड मैकबुक एयर में कोई भी वेंट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते एंड ये कंप्लीटली फैनलेस डिजाइन के साथ आता है। एंड लुक एट द इनर डिजाइन, नैरो बेजल्स हैं बट टॉप पोर्शन में आपको नॉच देखने को मिलता है फॉर द हायर रिजोल्यूशन वेबकैम। एंड आप कीबोर्ड एंड पाम रेस्ट एरिया देखो यार, बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड मिनिमल है। कोई भी स्टिकर्स वगैरह नहीं रहते, प्रॉपर इन लोग यूज केस में फोकस करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को सबसे अच्छा कीबोर्ड मैकबुक में ही लगता है कंपेयरिंग विद अदर विंडोज लैपटॉप। सीजर मैकेनिज्म है तो की ट्रैवल थोड़ा कम रहता है बट आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक रिसीव होता है। एंड बैकलाइट में आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर देखने को मिलता है। जैसे ही आप डार्क इन्वायरमेंट में जाएंगे बैकलाइट ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है एंड जैसे ही आप लाइट इन्वायरमेंट में जाते हैं वहाँ पर बैकलाइट ऑफ हो जाता है। जनरली हम नॉर्मल लैपटॉप के ट्रैक पैड में उतना प्रिसाइजली कंट्रोल नहीं कर पाते बट मैकबुक का जो ट्रैक पैड है वो प्रिसाइज कंट्रोल के लिए बना है। फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है इन द ग्लास फिनिश एंड हैप्टिक्स काफ़ी अच्छा मिलता है जब आप क्लिक करते हैं। एंड रियली यार, जब आप यूज़ करेंगे ना तभी ये चीज़ का एक्चुअल फील ले पाएंगे। एंड मैकबुक एयर है तो पावर बटन में यहाँ आपको एम्बेडेड टच आईडी देखने को मिलता है। दैट इज रियली बेनिफिशियल इन अवर डे टू डे टास्क। लुकिंग ऑन द डिस्प्ले, इट हैव 13.6 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 2560 इंटू 1664 का पिक्सल काउंट है। दैट मीन्स 2K और 3K के बीच वाला आपको रिजोल्यूशन मिल रहा है। 500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है। वाइट P3 कलर गैमेट सपोर्ट करता है। दैट मीन्स 100% SRGB है एंड 99% DCI P3 एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स 93.5% ऑफ Adobe RGB। एंड ये डिस्प्ले HDR10 प्लस के साथ डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है। सो आप इजिली HDR कंटेंट एंजॉय कर पाएंगे इन दिस मैकबुक एयर M4। बट हाँ, ग्लॉसी डिस्प्ले है तो रिफ्लेक्शंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इन द डे लाइट कंडीशन। और तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स भी इजिली लग जाते हैं। सो फॉर योर सेफ्टी रीजन, अगर आप डिस्प्ले पे गार्ड वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया मेरे मैकबुक प्रो M1 में, जब मैं लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया 3 से 4 साल, तो कीबोर्ड के कीज डिस्प्ले में छप जाते हैं, वो भी परमानेंट मार्क। तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा। एंड नो डाउट डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, वाइब्रेंट कलर प्रोड्यूस करता है। इवन आप अपना डे टू डे टास्क करते हैं, मूवीज़ देखते हैं तो आपका एक्सपीरियंस रियली दी बेस्ट रहने वाला है। एंड खाली रिजोल्यूशन और ब्राइटनेस से डिस्प्ले अच्छा नहीं हो जाता, पिक्सल पर इंच ऑल्सो मैटर्स। एंड दिस मैकबुक एयर M4 है 224 पिक्सल पर इंच, जिससे 1 इंच में पर्टिकुलर पिक्सल्स काउंट बढ़ जाते हैं एंड डिटेलिंग एंड शार्पनेस ओवरऑल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। बट एप्पल हैव टू इम्प्रूव द रिफ्रेश रेट। अभी भी हमको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है इन द मैकबुक एयर। जब आप आईफोन में 120 हर्ट्ज दे रहे हैं तो डेफिनेटली मैकबुक में भी वो चीज़ इंप्लीमेंट होना चाहिए। बट मैक ओएस टाओ का एनिमेशन इतना अच्छा है कि एज सच कोई 60 हर्ट्ज वाला फील नहीं आता। जस्ट लाइक आईफोन, अब मैकबुक एयर में भी ट्रू टोन का फीचर दिया गया है जो बेसिकली एम्बिएंट लाइट से आपका मैकबुक का वाइट बैलेंस मैच करता है एंड इट इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल यार। एंड मैकबुक का साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट रहता है बिकॉज दिस अ 4 स्पीकर साउंड सिस्टम जिसमें 2 ट्वीटर्स एंड 2 सबवूफर्स है। तो यहाँ पर बेस भी काफ़ी अच्छे से आता है अलॉन्ग विद द ट्रेवल्स। अगर आप मैकबुक के साथ एयरपॉड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो डायनेमिक हेड ट्रैकिंग का भी फील ले पाएंगे। एंड यही नहीं, स्पेशियल ऑडियो के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्टेड है। दैट मीन्स आपको एक 3D सराउंडेड साउंड का एक्सपीरियंस मिलने वाला है फ्रॉम दिस मैकबुक एयर M4। स्पीकर सैंपल आप खुद ही सुनो। Arrakis is a death trap. Kill them. This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons.
वेबकैम में रियली मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है अगर मैं सीधा M1 से कंपेयर करूं। यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा देखने को मिलता है विद द डेप्थ व्यू सपोर्ट एंड आराम से आप फुल एचडी लेवल का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। एंड यहाँ पर डिफरेंट मोड्स प्रेजेंट है लाइक स्टूडियो लाइट, पोर्ट्रेट मोड, एज लाइट, सेंटर स्टेज। सेंटर स्टेज में काफ़ी अच्छे से ऑटोमेटिकली फ्रेम कर देता है एंड डेस्क व्यू में सीधा आपका जो डेस्क में जो भी ऑब्जेक्ट्स रखा है उसका प्रॉपर व्यू देता है एंड एकदम डिटेल्ड ऑडियो रिकॉर्ड करता है विद ट्रिपल एरे माइक्रोफोन। एलईडी इंडिकेटर तो है वेबकैम में बट प्राइवेसी सेटर इज स्टिल मिसिंग। Alright guys, this is the webcam and mic quality of Apple MacBook Air M4. The quality looks just super यार। मैं प्रॉपर यहाँ पर गोडॉक्स का एक लाइट यूज़ कर रहा हूँ एंड हम अपने स्टूडियो पे बैठे हैं। जैसे जैसे मैं पीछे जाता हूँ ये फ्रेम काफ़ी अच्छे से करता है, यू कैन सी इट हियर। मैं साइड हो रहा हूँ तो प्रॉपर ही फ्रेमिंग कर रहा है एंड सेंटर स्टेज इज वर्किंग वेरी स्मूथली एंड परफेक्टली। सो लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। अब मैकबुक एयर M4 है तो यहाँ पर M4 चिप आता है, 10 कोर का यहाँ पर CPU आता है जिसमें से 4 परफॉर्मेंस कोर है एंड 6 एफिशिएंट कोर। बाकी 8 कोर का GPU देखने को मिलता है इन द बेस मॉडल। आप हायर वेरिएंट में मैक्सिमम 10 कोर तक GPU सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, मैकबुक एयर M4 में 16 कोर न्यूरल इंजन है विद 38 टॉप्स ऑफ NPU एंड M3 प्रोसेसर से हमको रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है। M1 एंड M2 में सच कोई रे ट्रेसिंग का सपोर्ट नहीं था। एंड एक चीज मैंने नोटिस किया, M4 में 120 GBs का मेमोरी बैंडविड्थ देखने को मिलता है, वही मैकबुक एयर M3 में ओनली 100 GBps था। सो जितना ज़्यादा मेमोरी बैंडविड्थ रहता है उतना अच्छे से ऑपरेशंस हो पाता है बिटवीन द CPU एंड GPU। एंड मैं मीडिया इंजन देख रहा था, यहाँ पर एक AV1 डिकोड करके मीडिया इंजन है जो बेसिकली नेटफ्लिक्स में जब हम 4K कंटेंट देखते हैं या यूट्यूब में 4K कंटेंट देखते हैं सो वो काफ़ी लो बैंडविड्थ में प्रोसेस हो पाता है। दैट मीन्स कम पावर लेके 4K वीडियो प्लेबैक कर देता है। यह चीज M1 एंड M2 में मिसिंग था एंड एप्पल ने एक मेजर अपग्रेड किया। M4 के बेस वेरिएंट में आपको 16 GB का रैम देखने को मिलता है, पहले खाली 8 GB रैम मिलता था। LPDDR5X टाइम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 7500 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। कितना भी आप हार्ड लेवल का मल्टीटास्किंग कर लो, हमने रैम मॉनिटर किया यार, ऐसा कोई मेजर यहाँ पर लोड नहीं आता। हमने ब्लेंडर ओपन किया था, सफारी में मल्टीपल टैब्स ओपन कर दिए थे, तब भी जो रैम वाला लेवल था ना वो येलो तक ही टारगेट किया, रेड में नहीं गया भाई। सो दैट्स द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दिस 16 GB LPDDR5X रैम। एंड आप मेमोरी प्रेशर देखेंगे तो ग्रीन, येलो और रेड बार शो होता है बेस्ड ऑन द मेमोरी लोड। एंड ऑब्वियसली आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते आफ्टर परचेसिंग द लैपटॉप। बेस वेरिएंट में 256 GB Gen 4 SSD है। मैंने ब्लैक मैजिक में SSD का रीड एंड राइट स्पीड देखा विच इज अराउंड 1962 Mbps राइट स्पीड एंड रीड स्पीड इज अराउंड 2827। दैट इज रियली गुड। बट मैं रेडिट में पढ़ रहा था अगर आप 512 GB SSD वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर आपको थोड़े हायर स्पीड्स देखने को मिलता है बिकॉज 256 GB वेरिएंट में सिंगल नैंड चिप देखने को मिलता है, वही 512 GB में 2 पैरेलल नैंड चिप यूज हुआ है, दैट्स वाई हायर स्पीड्स देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली M4 में आपको 2x मोर रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कंपेयरिंग विद द M3 प्रोसेसर। एंड अगर आप 512 GB SSD वेरिएंट लेते हैं तो वो कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि 20,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है जस्ट फॉर 256 GB एक्स्ट्रा SSD। तो रिकमेंडेशन यही रहेगी, आप सैमसंग का T7 Shield या SanDisk का एक्सट्रीम SSD ले लो। खैर अभी तो SSD के प्राइसिंग थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन आपको 13-14 हज़ार में भी ईजिली 1 TB का एक्सटर्नल SSD मिल जाएगा। एंड मैं भी ऐसे ही करता हूँ यार फॉर द एडिटिंग टास्क, स्पेशली जो लाइब्रेरी बनते हैं, प्रॉक्सी फाइल बनते हैं, वो मैं SSD में ही स्टोर करता हूँ। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट है Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.4। मैकबुक में 2 Thunderbolt 4 USB-C पोर्ट देखने को मिलता है, 40 Gbps का डेटा ट्रांसफर स्पीड है, 100 वॉट तक पावर डिलीवरी होता है एंड आप इजिली 2.6 के मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हमने भी 2 मॉनिटर कनेक्ट करके देखा, काफी सीमलेसली वर्क कर रहा था। एंड मैकबुक एयर M1 में कोई भी मैक से पोर्ट नहीं था फॉर द चार्जिंग, बट फ्रॉम द M2 सीरीज एक अलग से मैक से पोर्ट दिया गया फॉर द मैकबुक चार्जिंग। बट हाँ भाई 3.5mm जैक अभी भी है, इसको हटाया नहीं गया है। इट इज वेरी बेनिफिशियल एज पर क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब कुछ बेंचमार्क्स देख लेते हैं। Cinebench i23 में 2162 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज अराउंड 11,312। दैट इज रियली वेरी हाई। एंड Cinebench के स्कोर्स में तो सीधा डबल मल्टी कोर स्कोर देखने को मिलता है अगर हम M1 से साइड बाय साइड कंपेयर करें। Geekbench 6 में 3723 का सिंगल कोर स्कोर रहा एंड मल्टी कोर स्कोर इज अराउंड 15,314। एंड द बेस्ट पार्ट, अब 3D मार्क का सपोर्ट मैक OS के लिए भी आ गया है। सो हमने स्टीम के थ्रू 3D मार्क सोलर बे का बेंचमार्क रन किया, ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 14,065। बाकी मैंने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम, सोलर बे एक्सट्रीम एंड स्टील नोमैड लाइट एंड स्टील नोमैड का भी बेंचमार्क रन कर दिया था। एंड Geekbench 6 में ओपन CL स्कोर देखने को मिला 30,953।
अगर मैं एनवीडिया के जीपीयू से डायरेक्टली कंपेयर करूं तो 4050 का अराउंड 85,000 के आसपास हमको ओपन सीएल स्कोर देखना मिलता है। सो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से विंडोज लैपटॉप में जो जीपीयू मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है अगर हम एप्पल के मैकबुक M4 चिप से कंपेयर करें। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द रियल लाइफ प्रोडक्टिविटी टेस्ट। फर्स्ट मैंने फाइनल कट प्रो में वीडियो एडिटिंग करके देखा, एकदम बटर स्मूथ वीडियो एडिटिंग हो रहा था यार। एंड मेरे पास मैक मिनी M4 भी है, मैं उसी को एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ करता हूँ फॉर द एडिटिंग। इसके पहले मैं मैकबुक प्रो M1 में एडिट करता था। टाइमलाइन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा था। हम सोनी A7 M4 में वीडियो शूट करते हैं इन 4K 8-बिट क्वालिटी एंड कोई भी लैग नहीं था भाई, आप देख पा रहे होंगे। कुछ मिसिंग फाइल आपको दिख रहा होगा क्योंकि वो टाइटल्स या फॉन्ट वगैरह प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ था, बट नो डाउट एडिटिंग काफ़ी स्मूथ था। एंड FCP में बेस्ट क्वालिटी में हमने प्लेबैक करके देखा, कोई भी लैग नहीं था। एंड आप रियल टाइम में कोई भी ट्रांजिशंस वगैरह लगा रहे हैं तो उसका रेंडरिंग देखने को मिलता है इन FCP। एंड 4K वीडियोस का प्लेबैक उतना भी ज़्यादा स्मूथ नहीं था इन द DaVinci Resolve, बट आप प्रॉक्सी वगैरह यूज़ करके एडिटिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। स्पेशली आप वेडिंग फोटोग्राफर है या ग्राफिक डिजाइनर, काफ़ी अच्छे से आप एडोबी के टूल्स यूज़ कर पाएंगे। एंड वाइट P3 का कलर गैमेट तो है ही फॉर द कलर एक्यूरेट वर्क्स। एंड आप आराम से मैकबुक एयर में हाई लेवल 4K एडिटिंग कर पाएंगे। इवन 10 बिट के फुटेजेस भी काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है यार। एंड भाई ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो मेरे को पावर प्लग करके ही रखना है। ये ARM बेस्ड प्रोसेसर है तो बैटरी में भी हमको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जैसे हमको पावर प्लग करके मिलता है। एंड मैंने देखा है आप आराम से यहाँ पर 4 से 5 घंटे तक का भी वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे इन द एप्स लाइक फाइनल कट प्रो। सो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चलता फिरता पीसी है। आफ्टर इफेक्ट वाला पार्ट कंप्लीटली सब्जेक्टिव है यार, आप किस लेवल का एनिमेशंस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हैवी एनिमेशन करते हैं देन डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू गो विद द मैकबुक प्रो सीरीज, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ GPU कोड्स ज़्यादा रहते हैं। या आप विंडोज़ लैपटॉप के साथ जा सकते हैं बिकॉज दैट हैव मोर GPU कैपेबिलिटी कंपेयरिंग विद द मैकबुक एयर एंड एप्पल मैकबुक एयर। सारे डेवलपर्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट का फर्स्ट चॉइस। यहाँ पर आप आराम से हाई लेवल का कोडिंग कर सकते हैं इन द VS कोड, X कोड एंड ऑल्सो इन द एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड टू चेक इट, मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में Pixel 9 Pro का एमुलेटर रन किया, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रहा था यार, कोई भी लैग नहीं था। क्योंकि मैं विंडोज़ लैपटॉप भी टेस्ट करता हूँ यही प्राइस पॉइंट में, वहाँ तो भाई पंखे चालू हो जाते हैं ये एंड्रॉइड स्टूडियो चलाने में। बट मैकबुक एयर M4 में सभी चीज एकदम अच्छे से वर्क कर रहा था विदाउट एनी थ्रॉटल और लैग। इन दैट वे कोडर्स के लिए काफी अच्छा चॉइस होने वाला है। एंड आप ब्लेंडर में मिड लेवल का एनिमेशन कर सकते हैं। एंड टू चेक इट, मैंने क्लासरूम सैंपल को रेंडर किया। जब बैटरी में रेंडर किया तो 90 सेकंड्स ले लिया एंड जब पावर प्लग करके रेंडर किया तो ओनली 60 सेकंड में रेंडरिंग कंप्लीट हो गया। बाकी मैक OS के अपने अलग फायदे हैं भाई, खासकर यहाँ पर जो इकोसिस्टम मिलता है। आप आईफोन में कॉपी कर रहे हैं इधर पेस्ट हो जाएगा। एयर ड्रॉप इज़ वेरी यूजफुल ईयर। ऑल्सो आप अपने आईफोन को एज अ वेबकैम भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एक एक्सपीरियंस अपना और शेयर करूंगा, मैं एयरपॉड्स प्रो यूज़ करता हूँ यार। जैसे मैं आईफोन से अपना एयरपॉड्स प्रो कनेक्ट किया हूँ, ईजिली वो मैकबुक से कनेक्ट हो जाता है विद इन मिली सेकंड्स, तो इतना फास्ट इसका इकोसिस्टम है। एंड आईफोन मिररिंग फीचर इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक वन। इससे आप अपने फ़ोन को ईजिली मैकबुक में यूज़ कर सकते हैं, किसी को कॉल करना हो या इवन व्हाट्सअप देखना हो या कोई फ़ोन बेस्ड ऐप यूज़ करना हो वो भी इजीली कर पाएंगे फ्रॉम द मैकबुक। एंड बीइंग अ क्रिएटर, स्पेशली जब हम फाइल रिव्यू करते हैं 4K 10 बिट का फाइल रहता है, विंडोज़ में ना बड़ा दिक्कत होता है। लाइक 10 बिट का तो चलता ही नहीं है इन विंडोज़ मीडिया प्लेयर, लेकिन एप्पल में एक फ़ायदा है, कितना भी लार्ज 8 बिट 10 बिट का फाइल हो, एक स्पेस मारो वीडियो सीधा प्लेबैक हो जाता है यार। बाकी सारे M सीरीज़ के चिपसेट में अब एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया गया है, जिसमें सीरी को ChatGPT के साथ इंटीग्रेट किया है। इमेज जनरेशन के टूल्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल राइटिंग टूल्स। बट रियल लाइफ में अभी भी इट नीड्स ऑप्टिमाइजेशन यार। दैट्स वाई एप्पल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर द बेटर AI मॉडल्स। भाई अगर सारी चीज़ों को साइड करके मेरे को बोला जाए ना कि आप बेस्ट चीज़ बताओ मैकबुक में क्या है, वो है बैटरी। यहाँ पर 53.8 वॉट आवर का बैटरी है। सेम बैटरी वॉट आवर आपको विंडोज़ लैपटॉप में भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पर जो बैकअप एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलता है इट जस्ट इम्पेकेबल यार। एंड आप आराम से यहाँ पर 15 से 16 घंटे तक वीडियो प्लेबैक कर पाएंगे। एंड अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि मैं सुबह कॉलेज जाऊँ पूरा शाम तक चले, देन आप ऑल डे बैटरी बैकअप भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एंड ये ARM बेस्ड CPU है तो आपको बैटरी में भी सेम परफॉर्मेंस मिलता है जो हम पावर प्लग करके परफॉर्मेंस लेते हैं। सो ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इन एप्पल M सीरीज चिपसेट। हालांकि स्नैपड्रैगन का भी X सीरीज आया है लाइक X Elite, X Plus, बट वो उतने अच्छे ऑप्टिमाइज नहीं है, उसमें तो सॉफ्टवेयर के कंपेटिबिलिटी भी देखने को नहीं मिलता।
सो दैट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन Qualcomm एंड एप्पल M सीरीज चिपसेट। बॉक्स में 30 वॉट का मैक्सिफ 3 चार्जर मिलता है एंड 2.5 से 3 घंटे में लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है। बट अगर आप 70 वॉट के अडाप्टर से लैपटॉप को चार्ज करते हैं तो ईजिली अंडर 80 टू 90 मिनट्स फुल चार्ज कर पाएंगे। गेमिंग कैपेबिलिटी भी डिस्कस कर लेता हूँ, बट आई डोंट थिंक यार कोई गेमिंग करने के लिए मैकबुक परचेस करता होगा। हालांकि आप गेमिंग कर सकते हैं, क्रॉसओवर मैक करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे आप विंडोज़ के सारे गेम्स मैकबुक में चला पाएंगे। बट मैं पर्सनली प्रीफर नहीं करता। अगर आपको गेमिंग करना ही है तो आप विंडोज़ लैपटॉप लो यार विद एनवीडिया GPU। एंड दोस्तों एक अच्छे डॉक में जरूर इन्वेस्ट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड ऑन कर दूंगा। कॉन्स वही है यार कि यहाँ पर आपको लिमिटेड पोर्ट्स देखने को मिलता है, सर्विस कॉस्ट बहुत हाई रहता है मैकबुक में। भाई मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मैकबुक एयर इंटेल वाला था, लैपटॉप पूरा थ्रॉटल करता था। इवन हम क्रोम भी ओपन कर रहे हैं तो बिल्कुल अटक अटक सा चल रहा है। मैं जब एप्पल का सर्विस सेंटर गया तो वहाँ 2000 तो खाली चेक करने का लिया गया, और चेक करके बताते हैं भाई कि इसमें मदरबोर्ड में इशू है। तो वो बोले कि आपको अराउंड 30 to 40,000 लग जाएंगे वो मदरबोर्ड चेंज करने में। तो मैंने हालांकि थर्ड पार्टी 10-15 हज़ार में बना लिया। तो यही है कि एप्पल के मैकबुक एयर तो ले लेते हैं, बट इंडिया में खासकर सर्विस कॉस्ट काफ़ी है। एंड बहुत से लोग को ये डाउट रहता है यार कि मैकबुक में हम MS ऑफिस यूज़ कर पाएंगे कि नहीं। तो हाँ भाई, ईजिली आप यूज़ कर पाएंगे। बहुत से तरीके हैं। मैं खुद अपने मैकबुक प्रो M1 में पिछले 5 साल से MS ऑफिस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बट एक चीज़ ज़रूर चेकआउट कर लेना, आप जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में वर्क करना चाहते हैं वो मैकबुक के साथ कंपेटेबल है कि नहीं। लाइक टैली वगैरह अभी भी मैकबुक में नहीं चलते यार। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन। 80-85,000 के आसपास आपका बजट है, आप प्रोडक्टिविटी यूज़र हैं, सभी चीज़ एकदम एक्सीलेंट चाहते हैं, आइदर परफॉर्मेंस हो, डिस्प्ले क्वालिटी हो, बिल्ड क्वालिटी हो, स्पीकर क्वालिटी हो, देन डेफिनेटली यू ऑल गो विद द मैकबुक एयर M4। बट क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैकबुक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, एंड ऑल्सो फॉर ऑल द कोडर्स एंड डेवलपर्स। सो अगर आप M1 यूज़र हैं तो डेफिनेटली आप M4 में अपग्रेड करना है यार। 70 to 80% तक का परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा। एंड आप M2 यूज़र हैं तब भी कर सकते हैं, बट M3 यूज़र है तो अवॉइड करो। अभी मैकबुक एयर M5 भी आने वाला है तो वो ज़्यादा बेटर अपग्रेड रहेगा। सो ऑब्वियसली मैकबुक एयर M4 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाला है, क्योंकि अभी विंडोज़ लैपटॉप के प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं यार। इसका बेस वेरिएंट 1 लाख के आसपास लॉन्च हुआ था, यूजुअली कम ही था अगर हम M3 मॉडल से कंपेयर करें। बट हाँ, अभी ये 90,000 के आसपास अवेलेबल हो जा रहा है एट अमेज़ॉन, एंड आप बैंक डिस्काउंट लगाते हैं तो ईजिली 85,000 में अवेलेबल होता है, एंड सेल टाइम में ये 80,000 के आसपास भी अवेलेबल हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट बाइंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली चेक द करेंट प्राइस एंड ग्रैब द बेस्ट डील। एंड मैं मैक मिनी M4 भी यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम अगस्त 2025, उसका भी डिटेल रिव्यू जरूर आने वाला है। सो रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।